कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सदैव आगे बढ़ते रहने की शिक्षा दी गई है। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, पुरतो का अर्थ होता है सामने या आगे, निदेहि रखो या बढ़ाओ, चरणम अपने पैरों को, सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। ये पाठ का हिंदी अर्थ होगा। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, अर्थात सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जीवन में कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन सदैव हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इस गीति के माध्यम से दी गई है। तो प्रथम श्लोक देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल का अर्थ है चलो, चलते रहो। पुरतो आगे, निदेहि रखो, चरणम अपने चरणों को। चलते रहो, अपने चरणों को सदैव आगे बढ़ाओ। चलते रहो, अपने चरणों को या अपने कदमों को सदैव आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने चरणों को आगे बढ़ाओ, अर्थात निरंतर चलते रहो। गुरु सीखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि सीखरे, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, सीखरे का अर्थ होता है चोटी। पर्वत की चोटी पर, ननु का अर्थ है निश्चय ही, निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन का अर्थ होता है घर। पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर बनाओ, अर्थात इतने आगे बढ़ो कि पर्वत की चोटी तक पहुँचो और वहाँ पर अपना घर बनाओ। तो पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाओ। विनेव, विना प्लस एव, विना का अर्थ होगा बिना, एव यानी ही, यहाँ पर ऐ बना है, वो है संधि के तहत विना प्लस एव हुआ है। यहाँ पर वृद्धि संधि है विना प्लस एव में। बिना ही, यानम यानी यान के, किसी यान के बिना ही, नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग का अर्थ होता है पर्वत और आरोहणम यानी चढ़ाई, बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ाई करो, बिना यान के पर्वत की ओर बढ़ो। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम यानी बल, स्वकीयम यानी अपना, भवति यानी होता है, साधनम बिना यान के पर्वत की चोटी पर क्यों चढ़ो? क्योंकि अपना बल ही, स्वकीयम का अर्थ अपना, बलम यानी बल ही साधन होता है। मुख्य साधन, आगे बढ़ने का मुख्य साधन अपना बल ही होता है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदैव आगे कदम बढ़ाओ, आगे चलते रहो। तो इस श्लोक का एक साथ अर्थ देखिए। पर्वत की चोटी पर अपना घर होवे,
बिना किसी यान के पर्वत की चोटी पर हम चढ़ें, क्योंकि अपना बल ही अपना साधन होता है, अपना बल ही आगे बढ़ने का साधन होता है। इसलिए सदैव आगे कदम बढ़ाओ, अर्थात निरंतर चलते रहो। अगला श्लोक है, पथि पाषाणा विस्मः प्रखरा हिंस्त्रः पश्वः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि का अर्थ होता है मार्ग में, सप्तमी विभक्ति है। मार्ग में, पाषाणा का अर्थ है पत्थर, विस्मः का मतलब विषम या कठिन, प्रखरा का मतलब होता है नुकीले या तीखे। रास्ते में बहुत ही कठिन और नुकीले पत्थर हैं। इसमें इस श्लोक में मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मार्ग में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मार्ग में कठिन और नुकीले पत्थर हैं, और हिंस्त्र यानी हिंसक, पश्व यानी पशु हैं, परितो यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर, और चारों ओर भयंकर हिंसक पशु भी हैं। विषम और तीखे पत्थर तो है ही हैं रास्ते में, साथ साथ भयंकर पशु भी चारों ओर हैं जो कि हिंसक हैं। इसके साथ ही सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि फिर भी, गमनम यानी आगे बढ़ना, जाना, फिर भी आपका गमन सुदुष्करम, फिर भी आपका जो गमन है वह सु का मतलब होता है, सु उपसर्ग है, और दुष्कर का मतलब होता है कठिन। फिर भी आपका मार्ग अत्यधिक कठिन होते हुए भी सरल होवे, अर्थात आप सदैव आगे बढ़ते रहें। यद्यपि आपका गमन बहुत ही कठिन है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे की ओर बढ़ते रहो, सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, मार्ग में बहुत ही कठिन और तीखे पत्थर हैं। इसके साथ साथ चारों ओर भयंकर हिंसक पशु भी हैं। यद्यपि आपका गमन अर्थात आगे बढ़ना, यद्यपि यहाँ से आपका आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी आप सदैव आगे बढ़ते रहें, अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। ऐसी शिक्षा इस श्लोक में दी गई है। अगला है, जिहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जिहि यानी छोड़ दो, भीति यानी भय को, जही है ये, जही यानी छोड़ दो, भीति यानी भय को, आप भय को जही छोड़ दो, भज भज भजो शक्तिम, अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति की उपासना करो। यानी इसमें बताया है कि आप भय को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को याद करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, तथा यानी उस प्रकार से, अनुरक्ति यानी प्रेम, और राष्ट्र में आपका उस प्रकार से, अनुरक्ति यानी प्रेम, विदेही यानी होवे, अपने देश में आपका उस प्रकार से अत्यधिक प्रेम होवे। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु करो करो, सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का आप निरंतर स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आप सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। तो एक साथ और देखिए, भय को त्याग दो और अपनी शक्ति को भजो। राष्ट्र में आपका उस प्रकार से अत्यधिक प्रेम होवे और आप अपने
ध्येय का, लक्ष्य का निरंतर स्मरण करें। सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो, सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। धन्यवाद।